अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो जो है बेसिकली इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी इसमें ग्रुप में डाल चुका हूँ, जैसे कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लाइक एसओपी, मोटिवेशन लेटर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, टॉफल प्रिपरेशन, और फिर जीआरई प्रिपरेशन, रिसर्च प्रपोजल अप टू पीएचडी लेवल, एवरीथिंग। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं सेलेक्टेड, एंड जिन लोगों का सिलेक्शन पहले हुआ है वो भी, और कुछ सेलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ की गाइडलाइंस जो मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा है वो, और बहुत सारे स्कॉलरशिप वगैरह भी जो प्रेस्टिजियस हैं उसका मैंने अलग सेक्शंस बना कर रखा हुआ है। तो यानी बहुत सारे कंटेंट इसमें पहले से मैंने डाल रखे हैं। तो अब वो पता नहीं लोगों को कैसे ढूंढें या सर्च करें, तो ये वीडियो जो है इस चीज़ के लिए है कि आप उस तक कैसे पहुंच सकते हैं बिफोर आस्किंग एनी क्वेश्चन। क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक कि आप अगर उसे पढ़ लें तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद एडवांस लेवल का क्वेश्चन होता है तो वो भी बताएंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछना है ग्रुप में। ठीक है, तो बेसिकली ये लिंक है ग्रुप की स्लैश, इसको जब खोलेंगे आप ओपन करेंगे तो फिर दिस इज़ द मेन पेज फॉर दिस ग्रुप, ग्रुप। तो सबसे पहले तो आप ये इस इस तरफ जो है वो सेक्शंस है, क्योंकि मैं एडमिन हूँ तो मुझे कुछ ज़्यादा टैब्स होंगे जो आपको शायद नहीं दिखेंगे। तो जितने भी टैब्स हैं आपको वो सारे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरे मैनेजमेंट के लिए है, तो जो एक्स्ट्रा टैब हैं यहाँ उनसे आपको परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले ये लेफ़्ट साइड में जो टैब है होम, मेंबर रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें, इसमें जो कुछ चीज़ें आएंगी आपकी, ये आपको एक भी नहीं आएगा शायद। बहरहाल, तो जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पर है। सबसे पहले तो ये डिस्कशन पेज पे इस वाले पोर्शन में व्हाट्स ऑन योर माइंड, यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो आ, अगर आप क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे तो फास्ट रिस्पांस मिलेगा और बहुत सारे लोगों से मिलेगा। सिर्फ मैं ही नहीं जवाब दूंगा बल्कि और भी बहुत सारे लोग देंगे। अगर आप प्राइवेट मैसेज करेंगे तो फिर मुझे भी परेशानी होती है, और फिर जब इसी चीज़ के लिए बनाया गया है ग्रुप तो फिर इस पर ही क्वेश्चंस पूछा करें। कोई शाय होने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जिसमें भी आपको करना है करें। मैं बेसिकली हिंदी में डिलीवर करता हूँ तो कोई मसला नहीं है, हिंदी उर्दू में तो कोई उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो अपने क्वेश्चन जो भी हो, इसे आप अच्छे से क्लियर इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है, कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने ये करा है एमयू से, या फिर मुझे आगे इसमें जाना है तो मैं इसे कैसे, मतलब एडवांस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस तो आपके क्लियर हो जाएंगे जो कंटेंट मैंने डाला है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं अनाउंसमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है करेंटली जो चल रही होती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर आप देख सकते हो, ये अनाउंसमेंट टैब यहाँ पर भी है। इसे खोलेंगे तो ये 5 जो दिखा रहा है ये सब आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ये आप अगर आपको कंफर्म पता है कि ये मैं आंसर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे अच्छे से पता कंफर्मेशन हो तो आप आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जिसे जिसे पता हो उसे टैग कर दें, वो आंसर कर दें। और बाकी मैं जब टाइम मिलेगा मैं तो करूँगा ही इंशाल्लाह। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत सारे लोग पोस्ट करते हैं, तो वो आप देखें, बुकमार्क कर लें, और या फिर फॉलो कर लें लोगों को, या फिर बुकमार्क कर लें, तो ये इसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इसमें कोई परेशानी नहीं। हाँ, दिस टैब इज़ अबाउट मेंटरशिप। अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी एप्लीकेशन इवेलुएशन फेज़ में, तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो जो भी फ्री है, फाइंड अ मेंटर टाइप। तो जैसे ये लोग हैं मसूद, तो आप इनसे कांटेक्ट करो, अगर ये आपकी हेल्प कर दें तो अच्छा है। यहाँ ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप जा सकते हो।
पर अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर लोगों ने ज़्यादा लोगों ने मेंटरशिप के लिए रजिस्टर नहीं कराया, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से जाएगा तो एक अच्छा रहता है, ठीक है। और जो मैंने कंटेंट की बात की कि कंटेंट कहाँ पर है, वो कंटेंट के लिए आपको जाना यूँ है कि ये यूनिट्स पेज में, यूनिट में मैंने सब डाल रखा है। इस यूनिट टैब में जाएं आप, दिस वन, आफ्टर ओपनिंग द मेन साइट, देन दिस वन यूनिट सेक्शन, देन यहाँ पर आपको फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट प्रोसीजर्स फॉर अपलोड स्टडी, यहाँ पे मैंने सब डाल रखे हैं, हर चीज़ है। चैप्टर 1 में क्या है, फिर उसको हेडिंग से आप नहीं जाएं, बस खोल कर देखते जाएं। लॉट्स ऑफ कंटेंट इज ऑलरेडी अवेलेबल, सारी चीज़ें। फिर स्ट्रेटजी फॉर स्कॉलरशिप ऑफ एस्पायरेंट्स, जैसे आप देख कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ अपलोड स्टडी, कंप्लीट दिस वन। फिर इसको यहाँ पे ब्लॉग में मैंने कुछ चीज़ डाल रखी है, तो इसे जब आप पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कोई क्वेश्चंस रह जाएगा पूछना। हाँ, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर भी अगर आपको कुछ लगे जेन्युइन कि मुझे प्रॉब्लम है, ये सारी लिंक्स आप ओपन करके देखो, क्यों चाहिए जीआरई वगैरह, ओवरऑल प्रोफाइल कैसे कैसे इवेलुएट करते हैं ये, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्यों आईएलटीएस टॉफल एंड जीआरई इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लोगे, इसमें सारी यूनिट बने हुए, ये यूनिट 1 है, इसमें फिर अलग अलग चैप्टर्स हैं, ये मैंने फिर डाल रखा है सारा। फिर टारगेट फॉर इसको ये मैंने पहले भी डाला था, उस पोस्ट के बारे में है। अब ये फॉर्म वैलिड नहीं है, अब सिर्फ इस ग्रुप पे ही मैनेज होगा जो भी होगा। यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि कौन कौन से स्कॉलरशिप होती है, नाम पता चल जाए वो इनफ होता है, नाम और लिंक। वहाँ से गूगल कर लो आप, गूगल करके फिर खुद देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर आप तो ये यूनिट 1 हो गया। इसी तरह इसमें 6 थिंग्स मैंने डाले हैं, तो ये आप खोल कर ओपन करके देखो क्या क्या है इसमें। फिर यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा डाला है हाउ टू यूज़ दिस एमयूसो एफबी ग्रुप, तो इस टाइप से है, इसे आप पढ़ो फिर यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। फिर ये दूसरा यूनिट जो है वो मैंने सीवी, डिस्कशन अबाउट सीवी के बारे में डाला है। फर्स्ट जाना कैसे, तो बस होम पेज पर जाओ, अपने जो ग्रुप में जाओ, ग्रुप में जाकर फिर यूनिट सेक्शन में जाओ। यूनिट सेक्शन में चैप्टर यूनिट 2 सीवी रिज्यूम में बहुत सारी सीवीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, कोई सबको नहीं देखना है इसमें, जो आपको अच्छा लगे कि ये मेरे काम का है उसमें से 2-3 सेलेक्ट करो, फिर उसे अच्छा बनाने की, यूनिक बनाने की कोशिश करो। ये हो गया। फिर यूनिट 3 आइल्स प्रिपरेशन, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आइल्स प्रिपरेशन कैसे करें, तो ये 4 हैं और ये मोर देन एनफ है, तो यहाँ से हो जाएगा। फिर आपको जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर आइल्स में आप देख सकते हैं क्या है। ये पेज नहीं खुल रहा है, मैं चेक कर लूँगा इसे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट 4 है टोफल प्रिपरेशन, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर टोफल, तो यहाँ पे मैंने डाल रखा है, ये भी ब्लॉग चल रहा है, ओके आई विल चेक इट आउट। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जीआरई प्रिपरेशन है, तो इसमें बहुत सारे लिंक मैंने डाल रखे हैं। मेन जो है इसमें कि जीआरई प्रिपरेशन स्टेप बाय स्टेप गाइड, ये बहुत अच्छा है, इसमें मैंने अच्छे से मर्ज करा है। आई थिंक सम फीचर आई एम मिसिंग, ये वर्क कर रहा था अभी नहीं कर रहा है। ओके आई विल चेक इट आउट ऑल्सो, ठीक है। इसी तरह यूनिट 6 रिसर्च प्रपोजल, यहाँ पर सारे आपको बहुत सारे लोग पीएचडी के लिए अप्लाई करते हैं यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ से आपको रिसर्च प्रपोजल का आइडिया मिल जाएगा। गाइडेंस है, कुछ वीडियोस भी डाल रखी हैं, वो बड़ा अच्छा है। डैट की रिसर्च प्रपोजल गाइड है, मैंने डाल रखी है सारी।
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, है ना। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और मोटिवेशन लेटर दोनों सेम ही होता है, और मच रिलेवेंट पर्सनल स्टेटमेंट भी सेम टाइप का होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में है यूनिट 7 में। फिर यूनिट 8 में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रेफरेंस लेटर, यहाँ से आप सैम्पल्स वगैरह देख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे लोग ये पूछते हैं हाउ टू राइट एन ईमेल टू प्रोफेसर, वो भी यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी मैंने लिंक डाले हैं वो ऐसे ही रैंडमली नहीं उठाए, बल्कि ये अच्छे थे तो मैंने इसको सेलेक्ट करके लाया, वरना नेट पर तो आपको बहुत सारे मिलेंगे तो उसमें फिर वो मेसी टाइप का हो जाता है कि समझ नहीं आता कौन सा करें। तो इसमें भी आपको ये जैसे 3, 6, 8 लिंक्स हैं, तो इसमें आप 2-3 चूज़ करो बस, उसके हिसाब से फिर अपना अच्छा सा बनाओ, ठीक है। उसके बाद कुछ टारगेटेड स्कॉलरशिप मैंने डाले हैं। टारगेटेड स्कॉलरशिप में जो बड़ी-बड़ी स्कॉलरशिप हैं, प्रेस्टीजियस हैं, तो वो स्कॉलरशिप मैंने डाल रखी हैं। ये सारे लिंक चल रहा है, पर अभी मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है इस तरह, पर ये ओपन होता है, ठीक है। शायद इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रहा हो। तो ये यहाँ पे आपको टारगेटेड स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, जैसे स्विस गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, स्विट्ज़रलैंड, एमएस और पीएचडी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं वहाँ पे अप्लाई। इसलिए मैरी क्यूरी पीएचडी स्कॉलरशिप फॉर यूरोपियन यूनियन, ये सब बड़ी बड़ी हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं कम्पीट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो फिर यहाँ से आप जा सकते हैं, इसे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं, और ये मतलब ख़त्म नहीं हो गया, बहुत सारे और हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सेलेक्ट डाल रखी है, जिसे आप गूगल करके यहाँ पे भी लिंक होता है, वो लिंक है, उस पर जाकर सब देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, हाँ, जिसका सिलेक्शन हो जाए तो डिग्री अटेस्टेशन और वीज़ा प्रोसीजर्स वगैरह वो भी मैंने डाल रखे हैं। तो पोलैंड के लिए, हंगरी के लिए स्टूडेंट वीज़ा और डॉक्यूमेंट, ये दिल्ली में कैसे होता है, ये मैंने हंगरी से पढ़ाई किया तो वहाँ मैंने कैसे किया था। ये किसी का पोलैंड में हुआ था तो उसने लिख कर दिया है। तो लखनऊ में कैसे होता है, तो इस टाइप की चीज़ें हैं, आपको ये करनी पड़ेंगी, है ना। और फिर देन, हाँ, ये यूनिट 12 में मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन डाल रखा है, तो कैसे पॉइंट्स स्कोर करते हैं। और ये बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं, इसमें आप पढ़ो समझो, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। नेचर से है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने पुट करा है यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करके। कुछ 1-2 मैंने लिखे अपने एक्सपीरियंस से, बाकी इंटरनेट से शॉर्ट लिस्ट करके यहाँ पर डाला है। बाकी फिर नेक्स्ट यूनिट, हाउ टू गेन स्ट्रॉन्ग रिसर्च एक्सपीरियंस सिंस बैचलर। हाँ, ये एक था कि बैचलर वाले कैसे अपनी रिसर्च प्रोफाइल बनाए, तो उसके लिए रिव्यू पेपर लिख सकते हैं, वो यहाँ पर मैंने डिस्कस करा है। इसको मैं इन द नेक्स्ट इन फ्यूचर और बढ़ाऊँगा, पर अभी ये फ़िलहाल आप रिव्यू पेपर है, पोस्टर प्रेजेंटेशन है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन बाद में हो। 14 में कवर लेटर फॉर इंटर्नशिप, जॉब और पीएचडी पोजीशंस, इन सब के लिए होता है। तो ये कवर लेटर भी यहाँ पे मैंने डाल रखा है। कवर लेटर में वो मांगते हैं कभी कभी मोटिवेशन लेटर मीन्स, कवर लेटर मेंशनिंग मोटिवेशन लेटर, तो दोनों साथ में लिखना होता है, या कभी कभी सिर्फ कवर लेटर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। और कुछ वीडियोस लाइव सेशन शुरू हो गया ग्रुप में, तो अब वो धीरे धीरे इंशाल्लाह होता रहेगा, तो फिर उसे आप यहाँ पर मैं स्टोर करके रखूँगा, आप यहाँ पर जाकर दोबारा ढूंढ सकते हो। ये सब यूनिट सेक्शन में अलग अलग यूनिट में है। यूनिट 16 में मैंने बैचलर्स डिग्री के बारे में कुछ स्कॉलरशिप मैंने फाइंड करी थी, तो यहाँ पे मैंने वो डाल रखी है कि कहाँ कहाँ पर आप जा सकते हो। तो ये पूरी यूनिट सेक्शन है ना, यहाँ से आपको सब मिल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। देन अनाउंसमेंट में डिस्कस कर ही चुके हैं पहले, जो भी मैं हाईलाइटेड होता है उस वक्त का वो यहाँ पर डालता हूँ। कुछ चीज़ें जो कि आपको पढ़नी चाहिए वो भी यहाँ डाल देता हूँ, जैसे इरास्मस का चल रहा है, अभी हंगरी का चल रहा है, तो वो डाल देता हूँ। हाँ, ये हमेशा डाल रहा फाइंड ऑन गोइंग स्कॉलरशिप और बैचलर मास्टर, क्योंकि ग्रुप है तो इसमें पोस्ट करना हर एक चीज़ तो मुश्किल काम है, क्योंकि हर कोई पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो इस लिंक में। जैसे ये वर्ड फाइल है, यहाँ पे मैंने डाल रखा है कौन कौन सा सेक्शन में है, तो बहुत सारे लिंक हैं। आप अपने काम का जो भी हो उसे शॉर्ट लिस्ट करके स्टोर कर लो, अपने बुक मार्क कर लो पेज में, बार बार उसे देखते रहो, जो आपके जिसमें आप एलिजिबल हो उसे अप्लाई करो। फिर
हाँ, फिर नेक्स्ट ये अब्रॉड, ये वाला तो सबसे पहला है कि आपको कुछ भी नहीं आता है तो यहाँ से स्टार्ट करो। इसमें मैंने सब लिखा है, तो इसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया था, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक ये आपको सब पता चल जाएगा कि कैसे होता है। देन ये रूम्स फॉर मैसेज, टॉपिक्स, ओके। देन ये यहाँ पर आप आ जाओ, यूनिट सेक्शन हो गया। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये टॉपिक्स इन द ग्रुप, दिस ग्रुप, यहाँ पर, या फिर यहाँ से टॉपिक्स, है ना। इस टॉपिक में आप जाकर देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल रखी है। जो आपको सोच रहे हो कि क्या है, तो यहाँ से आप जा सकते हो कि सजेशन ग्रुप, ये तो मैंने अपने लिए डाल रखा है ताकि मैं भी इसे फाइंड कर सकूं जब मुझे ज़रूरत हो। फिर यहाँ पे जिन लोगों का एडमिशन हुआ है उनकी प्रोफाइल कैसी थी वो आप बताना। जर्मनी की अलग टैब बना के रखी है उसमें, तो जो भी जर्मनी की पोस्ट आप मैंने पहले की है वो सब इसमें मैंने रख दी है, तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। हंगरी के लोग पूछते रहते हैं हंगरी की बताओ, तो यानी जो स्कॉलरशिप है, तो ये इस टैब में जाके आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जैसे खोलते हैं एक, जैसे ये मैंने खोला तो ये सारी आ गया। अब इसमें मैंने जब से डाला है सब सारी हंगरी की पोस्ट होंगी, बैचलर डिग्री ऑन अब्रॉड, प्लस में ये मैंने डिक्लेरेशन वाला डाला था। फिर स्टाइपेंडियम हंगरी, तो ये हंगरी वाले में सब आ जाएगा। लेकिन ये रिकॉर्डेड वर्जन भी हमने ग्रुप में टॉक किया था उसके बारे में है। फिर ये पिछले साल सिलेक्शन का है, नेक्स्ट स्टेप है, इस टाइप से हर चीज़ यहाँ पे डाल, हंगरी वाली जो भी होगी सब मिल जाएगी इस एक टैब में, एक लिंक में, बस उसमें जाके आपको देखनी है। तो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर उसके तो आनी नहीं है। और हर किसी को पर्सनल मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैंने इतना टाइम इस पे दिया है तो आपको यहीं से जाना होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह हंगरी की हो गई, ताइवान की हो गई, इटली की हो गई, रिसर्च पेपर, जर्नल ट्रांजैक्शन, ये सब गई। फ्रांस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे है, ये इसे खोलेंगे तो जो भी फ्रांस की है सब आ जाएगी उसमें। देखो आ गई ना सारी, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, हाउ टू अप्लाई, आईफेल कैंपस फ्रांस, तो जो भी मैंने डाल की इसमें मैं टैग कर देता हूँ, वो सब एक साथ आ जाती हैं इसमें। तो ये आप इस टॉपिक का इस्तेमाल करो, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको एक दो क्लिक में मिल जाएंगी। मूक कोर्सेज के क्या बेनिफिट्स हैं, साउथ कोरियन, इसी तरह सारी, है ना, ढेर सारी हैं इसमें। तो जो इसमें पिन बाय एडमिन है वो मैंने डाल रखी है, तो मुझे आइडिया, बाकी और लोगों ने डाल रखी है तो आप उससे भी देख सकते हो। और कोई हैशटैग अगर लग जाता तो वो ऑटोमेटिकली इसने ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जा सकते हो। नेक्स्ट फिर आप बैक जाओ, और फिर आपने जो है ना नेक्स्ट होम पेज में जब जाओगे तो डिस्कशन हो गया, मेंटरशिप हो गया, यूनिट्स हो गया, देन टॉपिक भी हो गया। अब एक चीज़ और है, ये रिसेंट फाइल्स, यहाँ पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगी। हालांकि वो वही डॉक्यूमेंट हैं जो मैंने यूनिट्स में डाल रखी है या फिर पोस्ट टॉपिक में है, तो पीडीएफ यहाँ आ जाता है, या फिर आप पीडीएफ यहाँ डाउनलोड करके अपलोड करके उसकी लिंक वहाँ पे डाल दो, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे भी आप डायरेक्ट जा सकते हो, सर्च करोगे तो वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा यहाँ से। जैसे मैंने एसओपी सर्च किया तो एसओपी के बारे में आ जाएगा, और फास्टर रिस्पांस ये अच्छा है, ठीक है। तो डायरेक्टली उस पीडीएफ पे पहुँच जाओगे। कोई चीज़ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से डाल सकते हो, एलओआर करोगे तो एलओआर आ जाएगा, है ना, ये आ गया। तो इस टाइप से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। अच्छा, फिर भी आप सोचो इतना, हालांकि ये छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाह रहे कि यहाँ से डायरेक्ट जाएं, सर्च कर लो ग्रुप में सर्च, तो ग्रुप में सर्च करना है, कुछ भी डालोगे आप, जैसे भी, जैसे इस टाइप इंडियन हंगरी वाली चल रही है, तो ये सर्च करोगे वो सारी आ जाएंगी। थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको पता है ये सारी हैं, सबको खोल कर देखो आपकी क्या है जो आपके काम का है, तो इस टाइप से आप इसे सर्च कर सकते हो। और कोई भी चीज़ हो, एलओआर हो, सब आ जाएगा। तो थोड़ा सा तो आपको करना पड़ेगा, इसके बगैर आप, जाहिर सी बात है आपको स्कॉलरशिप मिलनी है और सारी चीज़, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है इंशाल्लाह। तो इस तरह से आप इस ग्रुप को मैनेज करो, सारी चीज़ें हैं इसमें, और शेयर करो लोगों से भी। यहाँ पे फ़ोटोज़ मैंने डाल रखी हैं, तो इसमें अगर कुछ काम की मिल जाए तो वो भी आप, ये पूरा है, यानी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप सर्फिंग के आदी हो।
वरना फिर थोड़ा सा अपनी आदत बनाओ। तो ये पूरा था कि हम इसको कैसे इस ग्रुप को यूज़ करें फॉर स्कॉलरशिप फॉर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये सारे सेक्शंस, जैसे डिस्कशन में आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो यहाँ पर, यहीं पे आपको पूछनी है जो भी पूछनी है। मैसेंजर्स ईमेल्स वगैरह में मैं जब कहूँगा तब करनी है, वरना ऐसे नहीं। और टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ। इसमें यूनिट सेक्शन में सारा डॉक्यूमेंट है, सब है। तो ये मेन सेक्शन है ग्रुप का, जिसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सजेशन ग्रुप ये मैंने अपने आइडिया के लिए, पर इसमें आप क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो काम शॉर्ट टर्म स्टडी है, रिसर्च स्टे है, ये सारी चीज़। तो ओवरऑल ये काफ़ी मैं अरेंज्ड करके रखा है मैंने, ऑर्गेनाइज करके, तो बहुत आसानी से आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, और फिर से एक बार वही है कि आप टेस्ट दो, टेस्ट के बगैर आप टोफेल और आइल्स के, जिसको यूएस जाना चाहिए, अदरवाइज जिसको यूएस नहीं जाना तो सिर्फ टोफेल और आइल्स, ये तो आपको देना पड़ेगा। आप कितना भी एक्सक्यूज़ कर लो, मगर अच्छा रिस्पांस, अच्छी एडमिशन नहीं मिलेगी जब तक आप वहाँ नहीं चले जाते, टेस्ट नहीं दे देते। ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए, मैं इसको शॉर्ट बनाना चाह रहा था, फिर भी ये लंबा हो गया। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।